क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज के इस एक वीडियो के अंदर हम लोग उस बात को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले 2 दिन से इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है क्रिप्टो के बारे में। और ये बात है कि अगर आपने TDS बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर जाना शुरू किया और ट्रेड करना शुरू किया तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। इस वीडियो के लिए हमने करीबन 150 से ज़्यादा ऑनलाइन डिफरेंट आर्टिकल, ट्वीट्स वगैरह को पढ़ा, पूरी तरीके से समझा और अब आपको बताते हैं कि ये 7 साल की जो जेल वाली बात है ये कहाँ से निकल के आई, इसमें कितनी सच्चाई है। TDS के बारे में हर एक बात आपको बताने की कोशिश करेंगे और इस टाइप के वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं ताकि जब भी इस तरीके के वीडियो लेके आएँ उसका नोटिफिकेशन पहुँचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आर्टिकल हमने ऑनलाइन पढ़े उसमें से एक आर्टिकल इस टाइम आपके सामने है जो बाइनेंस फीड ने यहाँ पे दिया हुआ है और इसके अंदर ये लिखते हैं कि इंडिया इश्यूज न्यू क्रिप्टो करेंसी टैक्स पॉलिसी, पेनल्टी अप टू 7 ईयर इन जेल। यहाँ पे आपको बता दें कि इस पूरे आर्टिकल को जब हमने पढ़ा तो इस आर्टिकल के अंदर जो की पॉइंट्स अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसके अंदर सेम वही चीज़ें हैं कि 30% का टैक्स लग चुका है अर्निंग के ऊपर, 1% का TDS, ये सब हम लोग जानते हैं कि पिछले साल ही लग चुका था, इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर आप इस टैक्स को देने में फेल हो जाते हैं तो आपको 7 साल की कैद है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पे इस आर्टिकल में भी लिखा गया है कि अगर आप TDS नहीं देते अपनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का तो आपको 7 साल की जेल है। लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रेड करते हैं तो आपको 7 साल की कैद है। ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक आर्टिकल इसके बाद और पढ़ेंगे तो थोड़ा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1 फरवरी 2023 का एक रेफरेंस दिया है जहाँ पे ये कहते हैं कि इंडिया का जो यूनियन बजट 2023 है उसके अंदर क्रिप्टो अर्निंग के ऊपर 30% टैक्स और ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का TDS है। अगर आप फेल हो जाते हैं ये TDS देने के अंदर तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। नीचे अगर हम इस आर्टिकल को पढ़ें तो इस आर्टिकल में थोड़ी सी पुरानी बातें लिखी गई हैं कि जब इंडिया के अंदर ये टैक्स लगा उसके बाद जो इंडियन लोग हैं वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर चले गए। 2 एक्सचेंजेस का इन्होंने नाम दिया है जिसके अंदर एक उनका खुद का नाम है बाइनेंस का और दूसरा है कूकॉइन का। अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान से और बड़ी डीपली समझनी पड़ेगी कि ये जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं ये KYC के नॉर्म्स को तो यहाँ पे पूरा करती हैं। उस KYC के नॉर्म्स में आपका हो सकता है कि पैन कार्ड भी लिया जाए, आपका आधार कार्ड लिया जाए या आपका पासपोर्ट लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही एक्सचेंज जिन कंट्रियों के अंदर रजिस्टर्ड है वहाँ पे पैन कार्ड या TDS का किसी भी तरीके से डिडक्शन करने का जो एक प्रॉपर तरीके का सेटलमेंट होता है जैसे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर हैं वो सारे फीचर जो हैं वो इन एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं हैं। तो ये किसी भी तरीके से किसी इंडियन के ट्रेड करने के ऊपर TDS नहीं काट सकती और जब ये TDS काटेंगी ही नहीं तो ये TDS डिपॉजिट भी नहीं कर पाएंगी। आपको TDS के बारे में बता दें कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का TDS डिपॉजिट करना होता है तो उसके लिए आपको उसका पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए होता है। लेकिन अब जब क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड करते हैं, मानते हैं आपके पास BTC था और BTC को आपने इथेरियम के अंदर कन्वर्ट किया तो यहाँ पे दोनों का TDS कटेगा। ये भी हम आपके एक आर्टिकल में अभी आगे क्लियर कर देंगे। अब TDS आपने जिस व्यक्ति को बिटकॉइन बेचा या जिससे आपका जो कॉइन है वो एक्सचेंज हुआ उसका TDS आप कैसे भर पाएंगे अगर आपके पास उसका पैन कार्ड ही नहीं है और ये पैन कार्ड शायद एक्सचेंजेस तो आपको नहीं देंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं हो सकता है कि उसके ऊपर जिससे आपकी क्रिप्टो एक्सचेंज हुई हो वो व्यक्ति अमेरिका में रहने वाला हो, कनाडा में रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाला हो, दुबई में रहने वाला हो, जिनके पास पैन कार्ड अवेलेबल ही नहीं है तो उनका TDS आप काट के जमा कैसे करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये है कि यहाँ पे अगर ये कहा जा रहा है कि अगर आप TDS बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंज पे गए तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। हालांकि ये कहीं पे भी किसी भी आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप अगर हम छोटी सी बात सोच के चलें, आप अपने बारे में एक चीज़ सोच के चलिए कि आप बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पे या कूकॉइन जैसी एक्सचेंज के ऊपर कब से ट्रेड करते हैं। एक और आर्टिकल आपके सामने है, इसको भी पढ़ेंगे, जहां पे ये स्टार्टिंग में लिखते हैं बजट 2023-24
अप टू 7 ईयर जेल इन फॉर फेलियर टू पे TDS ऑन क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे भी ये क्लियर करते हैं कि TDS ना देने पे आपको 7 साल की जेल है, ना कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर अगर आप जाके ट्रेड कर रहे हैं तो आपको 7 साल की कैद है। 3 फरवरी का ये आर्टिकल है, पुराना आर्टिकल है, 1 हफ्ते पुराना आर्टिकल है। इसके अंदर भी वही चीज़ें लिखी गई हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिखा गया है। जो सेक्शन है, सब सेक्शंस हैं, उनको भी इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को और आपको पढ़ के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं, पुरुषोत्तम आनंद एन एडवोकेट एंड फाउंडर ऑफ क्रिप्टो लीगल्स, ये इनकी कोई फर्म का नाम है, ब्रेक्स डाउन द न्यू अमेंडमेंट। The latest union budget has introduced penalties if a person fail to pay tax as are required in case of transfer of VDA in kind of for exchange of another VDA। यानी कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका जो TDS बनता है, अगर आपने वो डिपॉजिट नहीं कराया तो यहाँ पे आगे लिखते हैं, इन एडिशन टू फाइन, आपको फाइन भी हो सकता है। देयर इज़ ऑल्सो अ क्राइम रिजल्टिंग इम्प्रोजमेंट फॉर नॉट लेस देन 3 months, यानी कि मिनिमम 3 महीने की, बट विच में एक्सटेंड अप टू 7 ईयर, यानी कि 7 साल तक की भी इसमें कैद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि 7 साल ही है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि कम से कम 3 साल से लेके 7 साल की कैद हो सकती है अगर आप ये TDS जमा नहीं कराते। अब अगर आप इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो TDS काट रहे हैं। ये TDS डिपॉजिट करवाना क्रिप्टो एक्सचेंजेस का काम है, इसलिए आपको यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये TDS क्रिप्टो एक्सचेंजेस डिपॉजिट नहीं कराती तो ये प्रॉब्लम उनके लिए है। दूसरी बात अगर हम करते हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो भारत सरकार के पास अभी तक इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है, या किसी भी तरीके से रिटर्न में या किसी भी मिनिस्टर ने या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अभी ये नहीं कहा है कि अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करते हुए अगर आपने 1% का TDS डिपॉजिट नहीं कराया तो आपको किसी तरीके का फाइन या जेल होगा, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाएगी। जहाँ पे हो सकता है कि आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर भी क्रिप्टो का लेन देन करते हो, डेक्स के ऊपर क्रिप्टो का लेन देन करते हो, इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर क्रिप्टो का लेन देन करते हो, जहाँ पे आप सामने अगर आप डेक्स के ऊपर अपने किसी टोकन को स्वैप करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि आपका टोकन वो स्वैप किसके साथ हो रहा है। हो सकता है कि उसकी डिटेल लेने के बाद आप अपना TDS तो डिपॉजिट करवा पाएँ, लेकिन एक इंडिविजुअल पर्सन को हर महीने अपना TDS डिपॉजिट करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत सरकार ने क्रिप्टो के ऊपर TDS या बाकी टैक्सेस तो लगा दिए हैं, लेकिन ये टैक्सेस कैसे दिए जाएंगे, इन टैक्सेस को कैसे सही तरीके से सब लोग जमा करवा सकते हैं, इसको समझने में, इसको जानने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि यहाँ पे कुछ फर्म ऐसी हैं जो भारतीय लोगों की मदद कर रही हैं क्रिप्टो को टैक्स को समझने में, TDS को समझने में, डिपॉजिट करवाने में, कैसे क्या कुछ करवाएंगे। फिर भी अभी ये प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। बेफालतू के ट्वीट्स और YouTube वीडियो के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्रिप्टो का लेन देन कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से आपको सज़ा हो सकती है अगर आप ये TDS नहीं देते। आपको TDS या इनकम टैक्स जमा ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन अभी तक ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। तो अगर एक बाय फॉल्ट जो आप नहीं जानते, अगर आप कोई टैक्स नहीं दे पा रहे, तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि कल ही सरकार या पुलिस आपके पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास आ जाएगा और आपको कल ही जेल के अंदर डाल देगा। इसके बारे में अभी बहुत सारी चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक आप अपनी ट्रेड कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर इसलिए ट्रेड करने नहीं जा रहे क्योंकि आपने TDS बचाना है। आप लोग बहुत पहले से इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ TDS बचाने के लिए आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल ही क्रिप्टो टैक्स और TDS को अप्लाई किया था, लेकिन आप लोग बाइनेंस या बाकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर बहुत पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन करना या इस चीज़ को क्लियर करना कि आप सिर्फ TDS बचाने के लिए ही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर गए हैं या वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो शायद ये सही नहीं होगा।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो रूल एंड रेगुलेशन है, इसकी वजह से जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहाँ से आप अपने डिजिटल एसेट्स को बाहर ले जा ही नहीं सकते, तो आप उसको इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। और अगर आप बाहर से पैसा देके डिजिटल एसेट्स को खरीद रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर डाल के वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फेलियर है कि अगर ये काला बाजार, ये ग्रे मार्केट बाहर पैदा हो रही है, तो उसके पीछे का कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिना सोचे समझे बनाए गए ये कानून है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि 7 साल की आपको कैद होगी अगर आप TDS जमा नहीं कराते। आपको अपनी इनकम के ऊपर प्रॉपर तरीके से टैक्स देना है। आपको TDS डिपॉजिट आपकी इंडियन एक्सचेंजेस कराएंगी। इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो क्योंकि वहाँ पे TDS को डिपॉजिट करने के कोई नॉर्म्स नहीं हैं और आप सामने वाले पर्सन का पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं ले सकते, हो सकता है सामने वाला पर्सन इंटरनेशनल पर्सन हो और उसके पास उसका पैन कार्ड ना हो, तो ऐसे में वो TDS डिपॉजिट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। कोशिश करेंगे कि हर दिन आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ एक वीडियो ज़रूर लेके आएँ। सोशल मीडिया के लिंक इस वीडियो की डिटेल में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लगातार इस तरीके की खबरें प्रकाशित करते रहते हैं। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।